क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 3/7 का वर्गमूल दशमलव के बाद 4 स्थानों तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 3/7 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के बाद 4 स्थान तक। तो यहाँ पे 3/7 में तो दशमलव नहीं है, तो दशमलव के बाद 4 स्थान तक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें 3/7 को किस में लिखना होगा? दशमलव में लिखना होगा। ठीक है, तो ये 3/7 है, तो 7 कहाँ चल जाएगा? डिवीज़र में, और 3 कहाँ आ जाएगा? डिविडेंड में। ठीक है, ये काम हम लोग रफ में करेंगे। 7 के टेबल में 3 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बैठाएंगे। 4 बार में कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 30 में 28 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठाएंगे। ठीक है, 2 बार में कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठाएंगे। 8 बार में कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठाएंगे। 5 बार में कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो कितना बच गया? 5 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0 बैठाएंगे। ठीक है, 7 बार में कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो 1 बार में कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 10 में 7 घटाएंगे, 3 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठाएंगे। ठीक है, फिर से 4 बार में कितना आएगा? 28 आएगा। तो 30 में 28 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो फिर 2 बार में कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना बच गया? 6। तो यहाँ पे काउंट कीजिए कितना अंक हो गया। ये हमारा क्या है? दशमलव। ठीक है, और दशमलव के बाद काउंट कीजिए कितना अंक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। दशमलव के बाद हमें 8 अंक लेना है। ठीक है, जब दशमलव के बाद 8 अंक आएगा तो इस डिवाइड को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। शेषफल 6 में क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग दशमलव के बाद 8 अंक क्यों लिए? दशमलव के बाद हमें 8 अंक इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। दशमलव के बाद वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल में क्या होता है? जोड़ा होता है ना। तो हमें कितने स्थानों तक निकालना है? 4 स्थानों तक निकालना है। दशमलव के बाद 4 स्थानों तक का वर्गमूल निकालना है, इसलिए हमने दशमलव के बाद कितना अंक लिया? 8 अंक लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फेयर में करेंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद ये जो संख्या आई है इसका हमें क्या निकालना है? हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल इसका हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। 0.4285714 यही हमारा आया था। ठीक है, तो इसको अब हम लोग भाग विधि से इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पीछे से 2-2 अंकों का समूह बना लेते हैं। ठीक है, पीछे से 2-2 अंकों का क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको भाग विधि मैंने बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया था, तो इसको भाग विधि से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, 1 0 अंदर क्या करते हैं? घटाते हैं, और बाहर हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, 0 में 0 कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जोड़ा में हम लोग जो 2 अंक लिए हैं उसको यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि किसका वर्ग करने पर 42 आता है या फिर 42 से कम आता है। तो 6 का वर्ग करने पर किसका? किसी का भी वर्ग करने पर 42 नहीं आता है। 6 का वर्ग करने पर कितना आता है? 36 आता है। ठीक है, तो 6 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 6 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और अंदर क्या करते हैं? हम लोग घटाते हैं, और बाहर क्या करते हैं? हम लोग उसी अंक को जोड़ते हैं भाग विधि में। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और इधर एक अंक का जगह छोड़कर हम लोग लिखते हैं। 42 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 अंक उतारेंगे 85 को। ठीक है, अब किसका यहाँ पर कौन सा संख्या हम लोग भरेंगे जो इतना आ जाए या फिर इससे कम आए? ठीक है, तो यहाँ पर 1 2
यहाँ पे हम लोग भर के देखते हैं 5, ठीक है। इस खाली स्थान पे 5 भरेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 जा 25 का 5, हाथ में रहा 2, 2 5 जा 10 और 2 12 का 2, हाथ में रहा 1, 5 1 जा 5 और एक हाथ वाला 6, ठीक है। तो 5 बार में 685 नहीं आया, उससे कम आया, ठीक है। तो हम लोग 5 हम लोग कहाँ लिखेंगे, 5 एक यहाँ लिखेंगे और दूसरा 5 हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। और अंदर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं और बाहर हम लोग क्या करते हैं, उसी संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है। अंदर घटाते हैं, बाहर जोड़ते हैं। 5 और 5 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 और एक हाथ वाला 3 और यहाँ पे 1, और यहाँ पर एक अंक का जगह हम लोग छोड़ के लिखते हैं, है ना। तो अब इसको घटाइए, 5 में 5 घटाएंगे 0, 8 में 2 घटाएंगे 6, 6 में 6 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से उतारिए 2 अंक, 71 उतर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाए या फिर इससे कम आए, ठीक है। 130, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 5 5 जा 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 3 जा 15 का 5, हाथ में रहा 1, 5 1 जा 5 और एक हाथ वाला 6। तो ये 5 बार में क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, ठीक है, इससे ज़्यादा आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 बार में लेके देखते हैं, 130। यहाँ पर अगर हम लोग 4 भरेंगे तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 4 जा 16 का 6, हाथ में रहा 1, 4 0 जा 0, हाथ वाला 1, 4 3 जा 12 का 2, हाथ वाला 1, 4 1 जा 4 और एक हाथ वाला 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 जब फिल किए तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। और 4 बार में हमारा कितना आया था, 5216, 5216, ठीक है। और अंदर क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं और बाहर क्या करते हैं, उसी संख्या को हम लोग जोड़ते हैं। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 उतर जाएगा, ये 3 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान का जगह हम लोग छोड़ देंगे। अब इसको माइनस कीजिए, 1 में 6 नहीं घटेगा, 11 में 6 घटाएंगे 5, 6 में 1 घटाएंगे 5, 10 में 2 घटाएंगे 8, 5 में 5 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 42 को उतार लेंगे, ठीक है। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाए या फिर इससे कम आए, ठीक है। तो हम लोग इसको अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1308 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, हाथ में रहा 4, ठीक है। 5 3 जा 15 का 5, हाथ में रहा 1, 5 1 जा 5 और एक हाथ वाला 6, ठीक है। तो 5 बार में हमारा आ गया 65,425, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक और बढ़ा कर लेते हैं, ठीक है। 1308, इसको 6 से करके देखते हैं कितना आया, ठीक है। तो यहाँ से 6 से करने पर कितना आ गया, 6 6 जा 36 का 6, हाथ में रहा 3, 48 और 3 51, हाथ में रहा 5, 18 का 8, हाथ में रहा 1, 6 1 जा 6 और एक हाथ वाला 7, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बार में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और 6 बार में कितना आया हमारा, 6 बार में हमारा आया 78516, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 78516, ठीक है। अंदर क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं और बाहर हम लोग उस संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 6 और 6 12 का 2, हाथ में रहा 1 0 3 1, ठीक है। अब इसको घटाइए, 12 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 3 में 1 घटाएंगे 2, 5 में 5 घटाएंगे 0, 15 में 8 घटाएंगे 7, 7 में 7 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि 3/7 का वर्गमूल दशमलव के बाद 4 स्थान तक निकालना है, ठीक है। तो हमने वर्गमूल जो है दशमलव के बाद 4 स्थान तक निकाल लिया है, ठीक है। देखिए 0.6546, ये दशमलव के बाद कितना हो गया, 4 स्थान तक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना ये पूरी तरह से कटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी क्या है, बचा हुआ है, संख्या शेष है। लेकिन हमें क्या बोला गया था कि दशमलव के बाद 4 स्थान तक निकालना है। तो दशमलव के बाद हमारा 4 स्थान तक निकल गया, लेकिन ये पूरी तरह से कटा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6546
को हम लोग लिखेंगे 0.6547 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 6 को 7 में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है ना ये पूरी तरह से नहीं कटा है, यहाँ पर अभी बचा हुआ है, इसलिए हम लोग 6 पे एक बढ़ाकर क्या लिखेंगे 7, ठीक है। जब भी आप लोग डिवाइड कीजिएगा ना तो डिवाइड में भी इसी तरह से होता है, जब 4 अंक जब आ जाता है पॉइंट के बाद और वो नहीं कटता है और हमें 4 अंक तक ही पूछा जाता है, तो हमें क्या करना होता है, जो लास्ट वाला अंक है उसमें एक बढ़ाकर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। आगे के भी क्वेश्चन में यही रूल फॉलो होगा, इसमें जो है एक बढ़ाकर हम लोग लिखेंगे अगर ये पूरी तरह से नहीं कटेगा तो, ठीक है। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।